तिलौथू के दुकानदार जितने हैं सब चोर हैं। तिलौथू के दुकानदार जितने हैं सब चोर हैं। बाकी लोगों को नहीं देंगे ये बात को समझिए। मामला का हल निकालना है, इसको इस मामले को उठाइए मत। कि अगर अगला रेक आता है तो यहाँ पे आवंटन हर डीलर को कम से कम 1000 बैग, हर डीलर को 2300 डीलर को, तभी यहाँ का समस्या सॉल्व होगा। 1000-2000 बोरी खाद से यहाँ का समस्या सॉल्व होने वाला नहीं है। का देखना काम कृषि विभाग का काम है और चूंकि हमारी यहाँ पे जनता है और इनका सारा जो भी दिक्कत है उसको हल करने में हम लोग हमेशा आगे रह के करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी पर था और ये भीड़ देख करके जब खबर मिली कि भीड़ है तो मैं यहाँ आ गया। और ठंडा के मौसम में 6 बजे तक कोई घर से नहीं निकलता है। ये किसान 5:30-6 बजे तक आ जाते हैं रोड पर और खाद के लिए लाइन लगा देते हैं। अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कभी इस दुकान कभी उस दुकान पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को एक बोरा भी खाद नहीं मिला है। सुबह सड़क जाम भी किए थे। हाँ, सुबह सड़क जाम इसीलिए किया गया था कि हमें खाद नहीं मिल रहा है। और जो सरकारी अधिकारी पर भी आरोप है कि सरकारी अधिकारी दुकानदारों से मिल करके खाद को बिकवा रहे हैं। लदा के ट्रक पर जा रहा है। यहाँ का जो डीओ है जी, दुकान जांच करते हैं केवल पैसा के लिए। उन लोग को पैसा मुंह बंद कर दिया जाता है और वो चुप हो जाते हैं। नमस्कार, मैं बुशरा। स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज 24 में। खाद की भारी किल्लत, किसानों ने किया सड़क जाम। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया उग्र आंदोलन। किसानों ने थोड़ी देर के लिए सड़क को किया जाम, आगजनी। हजारों की संख्या में जुटे किसान। किसानों को नहीं मिली खाद, मायूस होकर लौटे। खाद की किल्लत से परेशान हजारों की संख्या में किसानों ने तिलौथू सड़क को जाम किया। किसान के लिए अभी रबी फसल की पटवन कर खाद डालने का समय है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है खाद, लेकिन कई दिनों से खाद की भारी किल्लत है। किसान को खाद नहीं मिल रहा है। आखिरकार किसान का गुस्सा फूटा, वह खाद को लेकर सड़क पर उतर गए। किसानों को ज़रूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रहा है। किसान अपनी इस परेशानी को दूर होती नहीं देख मजबूरन सड़क पर उतरने को बाध्य हुए। किसानों ने देर तक खाद के लिए हंगामा करते रहे। इसकी सूचना प्रखंड कृषि पदाधिकारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने घटना स्थल पर पहुंच पुलिस को सूचना दिए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दल बल के साथ पहुंची और थाना अध्यक्ष कृपाल जी ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया, जिसके बाद किसान सड़क से हटे व सड़क आगमन चालू हो गया। वहीं विभाग की ओर से यह कहा जा रहा है कि खाद की ज़रूरत को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद आ जाने तक का समय दिया गया कि 1-2 दिन में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी तो किसानों को उचित मूल्य पर समय से खाद मिल जाएगी। लेकिन किसानों ने किसी अधिकारी का बात नहीं मानते हुए जो खाद उपलब्ध है उसको बंटवाने को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को समझाया कि अभी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप लोगों को संभवतः 2 जनवरी को खाद मिल जाएगा। वहीं किसान अमित कुमार ने कहा कि सभी खाद दुकानदार चोर हैं, क्योंकि खाद को ब्लैक कर ज़्यादा दाम पर बेच देते हैं। वहीं कई किसानों ने कालाबाजारी की भी शिकायत की है, तो अधिकारियों ने कहा कि इसकी भी जांच की जा रही है, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ लागल बा हो सोहेल के दुकान पे। बाद में भीड़ में बानी, बाद में अब हमरा नहीं पता, हम बाहर रहे बात करें, बाद में करिए ना। किसान खेपा दे रहा है, 5 खाद निकल के ब्लैक हो जा रहा है, तो समस्या नहीं। समस्या अचानक नहीं आया है। लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल से है। हर साल होता है ये काम है कि जब आपको डीएपी की जरूरत होगा तो डीएपी ब्लैक में मिलेगा, और जब यूरिया की जरूरत होगा तो डीएपी मिलेगा। यूरिया ब्लैक में मिलने लगेगा। तो इसको दुकानदार और अधिकारी मिल के उपजाया है खाद की किल्लत को। जब नहीं दिया है तो चंदपुरा से कहे 4.5 उपजाया गया है। इसको चुटकियों में हम खत्म कर सकते हैं। कैसे इसके लिए हमको अधिकारी से बात करना होगा। अधिकारी बात कहाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, भाग रहा है। दुकानदार से बात करना होगा। अब पूरा परमानेंटली समाप्त किया जा सकता है इसको। नहीं होगा, जनता से होगा। जनता देखिए, ये 1 साल के लिए नहीं रहा है। खादे नहीं है, 450 को दे रहा है। 1 साल के लिए नहीं है। 500 500
लिक्विड का मांग रहा है दाम कितना 250 रुपया, जबकि लिक्विड हम नहीं लेना चाहते तो कहा कि यूरिया नहीं देंगे। बताइए लिक्विड से हमको जानकारी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, हम कैसे ले लें। यूरिया दे नहीं रहा है, 500 में एक बोरा यूरिया यहाँ दे रहा है। बताइए अब डीओ पे कटवा रहा है, बेचवा रहा है, तो खड़ा हो गया। तिलौथू प्रखंड के अलावा रोहतास जिले के पूरा आप फेमस हैं किसान में, और किसानों का इतना खाद की समस्या हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे 23 डीलर हैं और 23 डीलर को आवंटन के हिसाब से खाद का जो उठाव है वो नहीं मिला। इसके चलते ये खाद का इतना प्रॉब्लम होता है और सरकार कह रही है कि सरकारी रेट पर ही खाद को बेचना है। तो कुछ ऐसा त्रुटि है सरकार के प्रति, जैसे मान लीजिए पीछे का ही कैरेज है जो 1 रुपया ही कैरेज है लोडिंग अनलोडिंग, भाड़े का पैसा डीलर जो है यहाँ पे नहीं लेना है, फिर भी यहाँ के छोटे डीलर से ले लेता है। इससे इन लोग का कॉस्ट बढ़ जाता है। और एक और माइनस पॉइंट है कि खाद के साथ वो लोग कहता है दवा बेचने का, और इसमें क्या हो जाता है कि खाद का रेट इन लोग को अधिक बेचना पड़ता है। इसके चलते खाद का यहाँ उठाव नहीं हो रहा है और उतना आवंटन दे नहीं रहा है लोग जितना यहाँ का क्षेत्रफल है। तो गेहूं में ऐसा सिचुएशन है कि यूरिया खाद नहीं दिया जाए तो पूरा फसल खराब हो जाएगा। तो अभी लगभग करीब 2000-3000 किसान रोड पे हैं, जिसका एक समस्या है कि या तो आवंटन बढ़ाया जाए या तो यहाँ पे रेक आए तो सबसे अधिक आवंटन दे के क्षेत्रफल के हिसाब से उसको पूरा किया जाए। नहीं तो यहाँ पे किसान लोग आज रोड जाम किए, कल हो सकता है मान लीजिए आगे वो लोग क्या करेंगे। अब तो सर किसानों के द्वारा अभी हम बातचीत कर रहे थे तो किसान बोल रहे हैं कि देहाती क्षेत्र में ब्लैक खाद बेचा जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? ब्लैक खाद तो नहीं कहेंगे, वो लोग को क्या होता है कि उसके साथ और भी मान लीजिए दवा जैसे नैनो यूरिया ये सब दे रहा है लोग। तो 500 रुपया में लोग बेच रहे हैं। अभी हम किसान से बात कर रहे थे, इस तरह के मामला आ रहा है। तो 500 में बेच रहे हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी जो हैं उस पर पहल करें। और कोई किसान लिखित कंप्लेन नहीं, मौखिक कंप्लेन करता है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होता है। अगर एक बार कोई लिखित कंप्लेन कर दे तो हो सकता है जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हिसाब से उस डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अभी तो किसान के द्वारा इतना बड़ा लंबा लाइन है। और ये बताइए कि किसान अपने खेत को 10 दिन पहले पटाए हैं और अभी खाद डालेंगे तो उसका क्या स्थिति होगा? खेत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आवंटन बढ़ाया जाए और खाद का जितना भी है सब ब्लॉक से अधिक यहाँ आवंटन होना चाहिए और हर डीलर को खाद मिलना चाहिए और सरकारी रेट पर मिलना चाहिए। सारे डीलर यहाँ पूरे रोहतास जिला में सब प्रखंड से अधिक यहाँ डीलर है, 23 डीलर है। उसके बाद पैक्स भी है जिसका डीलर है और सबका उठाव नहीं हुआ, सबको आवंटन नहीं मिला, इसके चलते ये प्रक्रिया है। आप रोहतास जिला के जाने माने किसान हैं, आप ये जान सकते हैं तिलौथू क्षेत्र ऐसा है जो ज़्यादातर आलू रोप कर लोग गेहूँ रोपते हैं और इसमें खाद की समस्या है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? माने आप इसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार के पीछे? सरकार से यही आग्रह है कि अगर अगला रेक आता है तो यहाँ पे आवंटन हर डीलर को कम से कम 1000 बैग हर डीलर को 23 डीलर को, तभी यहाँ का समस्या सॉल्व होगा। 1000-2000 बोरी खाद से यहाँ का समस्या सॉल्व होने वाला नहीं है। अभी जो आवंटन हुआ है मात्र 1000 हुआ है और 4 डीलर को मात्र 250-250 बैग मिला है और एक डीलर के पास करीब 3-3 हज़ार किसान खड़े हैं। आज कितना खाद आया है? अभी 1000 बैग खाद आया है जिसमें 4 जगह बट रहा है 250-250 बैग। कहाँ? एक चितौली में है, वो तिलौथू पश्चिमी में है और एक यहाँ पे ये तुम्बा में बट रहा है रामनाथ जी के पास और एक और कहीं है DO साहब, उसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। मौजूद हैं तिलौथू बाजार में जहाँ पे बहुत सारे लोग खाद के लिए भीड़ लगा करके सुबह से खड़ा हैं और हम सर से बात करेंगे सर खाद में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बंटवाया जा रहा है? देखिए खाद का देखना काम कृषि विभाग का काम है और चूँकि हमारी यहाँ पे जनता है और इनका सारा जो भी दिक्कत है उसको हल करने में हम लोग हमेशा आगे रह के करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी पर था और ये भीड़ देख करके जब खबर मिली कि भीड़ है तो मैं यहाँ आ गया, पता किया गया तो ये है कि खाद का जो अलॉटमेंट है वो कम है और खाद अभी उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ 3 पैक्स में 250 बोरा के हिसाब से 750 और एक जो ये सोहेल जी का दुकान है इनके पास 250, तो टोटल 1000 बोरा यूरिया उपलब्ध है।
और अभी कृषि विभाग का ये कहना है कि पूरे बिहार को ही यूरिया का अलॉटमेंट कम मिल रहा है, DAP का मिल रहा है जी। तो उसके हिसाब से ही खाद की मिलने की संभावना है। आज शाम में संभवतः बोला गया है कि रैक लगेगा यूरिया का, तो अगर आज यूरिया का रैक शाम में लग जाएगा तो कल तक खाद उपलब्ध हो जाए, और अगर आज नहीं लगता है, कल रैक लगता है तो उसके अगले दिन उपलब्ध होगा। यानी 1 से 2 दिन में यहाँ पे जितने वितरक हैं जिन्होंने अपना डिमांड लगाया होगा उनको खाद उपलब्ध हो जाएगा, और इतनी क्राइसिस रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये भी है कि जितना अलॉटमेंट चाहिए उतना खाद नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है रैक आने के बाद वो स्थिति नहीं है। आज सर खाद बटेगा कि नहीं? आज चूँकि लोगों की भीड़ बहुत है और कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमको मिले और दूसरे को नहीं मिले। फिर आपस में किसान लोगों ने बात किया है कि एक ही साथ खाद का वितरण किया जाए, तो आज ये ना वितरण बंद रहेगा, और जब खाद सभी रिटेलर्स को आ जाएगा तब खाद का वितरण। सर कहा जा रहा है, किसान आरोप लगा रही है कि जो खाद का दाम उसको बढ़ाकर बेचा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, खाद का जो दाम है 266 रुपये कुछ पैसे है, संभवतः हमको कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन उसके साथ ना नैनो खाद दिया जा रहा है जिसके कारण इनका दाम इंक्रीज होके। तो सर कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना इंक्रीज हो रहा है? नैनो का 300 प्लस दाम है। तो उसके दोनों मिलाकर के 500, मतलब दोनों मिलाकर के 500 ले रहा होगा, 240-45 होगा नैनो का। और मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि अगर जिनके गेहूं में पत्तियां आ गई होंगी वो नैनो खाद का ना बेहिचक इस्तेमाल करें, क्योंकि पत्ती निकल जाने के बाद नैनो खाद बहुत कारगर होता है। अगर गेहूं में पत्ती नहीं निकली है, अभी जर्मिनेट हो रहा होगा, तो उसमें ना नैनो खाद कारगर नहीं होता है। तो खाद की क्राइसिस को कम करने के लिए हम लोग नैनो खाद का इस्तेमाल करें जहाँ पर पत्तियाँ निकल गई हैं, और जिन किसानों की पत्तियाँ नहीं निकली हैं वो अपना यूरिया इस्तेमाल करें। सर नैनो लेने के बाद में तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, और किसान का कहना है कि मेरा काम इसी से हो जाता है, यूरिया ही नैनो जो है उसका हमको ये आइडिया नहीं है कि 1 लीटर में कितना छिड़काव होगा, लेकिन वो चूँकि लिक्विड फॉर्म में होता है और खेत में अधिक छिड़काव होता है और स्प्रेयर से उसको छीटा जाता है, तो उससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, वो किफ़ायती होता है। अगर किसान बिना नैनो का यूरिया लेना चाहे तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए, बिल्कुल। किसानों का आरोप है ना कि बिना नैनो के नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखिए जो दुकानदार हैं वो जहाँ से लेते हैं उनका ये कहना होता है, हम लोग जब उर्वरक समिति की बैठक करते हैं तो उसमें जो रिटेलर्स हैं, विक्रेता हैं, उन्होंने ये बताया था कि इनको भी वही होता है कि वहाँ से यूरिया के साथ साथ इनको नैनो भी दिया जाता है। तो अगर ये नैनो ला के दुकान में रखते हैं तो वो कहाँ यूज़ करेंगे? इसलिए किसानों को चाहिए कि नैनो फायदेमंद है, हम लोग को अपनी मेंटलिटी थोड़ा समय के साथ बदलनी चाहिए। और धान या गेहूँ जो भी फसल है, जैसे धान के सीजन में धान और अभी गेहूँ में गेहूँ, तो पत्तियों पर, चूँकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मेरे घर में भी जो है नैनो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ के किसानों से मैं अपील करूँगा कि बेधड़क उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सर किसान आरोप लगा रही है कि हम 1 बोरा खाद निकाले हैं और यहाँ पर चेक करने पता चल रहा है कि 5 बोरा खाद मेरे नाम पर निकल गया। देखिए, हम लोग जांच कई बार किए हैं, जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी जांच संचालित होता है, और मैं पर्सनली कई दुकानों को जांच किया हूं। जैसे दुकानों का लिस्ट आ जाता है कि कौन ऑफिसर किस दुकान को जांच करेंगे। जब हम लोग जांच में जाते हैं, वहाँ किसान उपस्थित रहते हैं, तो उस समय ना वो बयान नहीं देते हैं, वो उस समय नहीं बताते हैं कि मुझे अधिक रेट पे मिला है, या हमको 1 बोरा का दे करके 5 बोरा दिया गया है। जनता डरती है ना सर, प्रशासन से डर रही है। तो सब नहीं, प्रशासन से नहीं डरना है जनता को, और ना रिटेलर से डरना है। जब अगर आप सही बात सही जगह तक नहीं पहुंचाएंगे तो सही कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो सर किसान कहाँ जाए कि तो समाधान हो पाए? नहीं, किसान का जब हम लोग जांच में जाते हैं, हम लोग फील्ड में भी रहते हैं, हम ब्लॉक में भी बैठते हैं। 1-2 किसानों ने लिखित में दिया था, लेकिन जब जांच कराई गई, जिस दुकान का उन्होंने कंप्लेन दिया था, तो उन्होंने वहाँ से खाद ही नहीं उठाया था। तो आप जिस दुकान से खाद लेते हैं, आपको वहाँ पे रेट का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके स्लिप के साथ, चूँकि स्लिप भी मिलता है, आपका नाम एंटर होता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका अंगूठा लगता है पॉस मशीन में, तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं, और आप ऑथेंटिसिटी के साथ आप रिपोर्ट करें, आप कंप्लेन करें, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इस मामले में हमारे जिला पदाधिकारी रोहतास जो हैं सर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं किसी भी मामले में। कई पदाधिकारियों का वेतन बंद होता है, कई सस्पेंड हुए हैं, और दुकानदारों का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है। लेकिन इसके लिए ना जो क्रेता हैं उनको तो आगे आना ही पड़ेगा। सर इसका समाधान कब तक हो जाएगा? क्या चीज़ का समाधान? जैसे इतना खाद नहीं मिल पा रहा था, आप बताएं 2 तारीख की उम्मीद है कि मिल जाएगा। मैंने यही कहा है आपको
फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी मेरी बात हुई है कृषि विभाग के पदाधिकारी से। उनका ये कहना है कि रैक आज आना है। अगर शाम तक रैक आता है तो कल तक खाद उपलब्ध हो जाएगा, कल आता है तो परसों उपलब्ध हो जाएगा। सर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं सर। प्रखंड कृषि पदाधिकारी यहाँ आए थे, भीड़ में उनके साथ बदसलूकी हुई है, इसलिए वो यहाँ से अभी अपने कार्यालय में उपस्थित हैं। वो सुबह से ही यहाँ थे। धन्यवाद सर। क्या समस्या बा? समस्या यही बा कि खाद नहीं मिलत। 4 दिन से दो के आवत हैं। 4 दिन से नहीं मिलत। 4 दिन से नहीं मिलत। कई दिन से खाद खत्म हुआ है? खत्म है जब 15 दिन से नहीं मिलत। आज आए हैं खाद लेने के लिए? नहीं, 4 दिन से आ रहे हैं। कल हो आए थे, परसों आए थे, आज भी आए सुबह से। लाइन तो लगा हुआ है खाद देने के लिए? लगा हुआ है, लेकिन इधर उधर लोग ब्लैक कर रहे हैं। मिल कहाँ रहा है? खाद ब्लैक में भी बेचा रहा है क्या? खाद ब्लैक में बेचा नहीं रहा है। कहाँ कहाँ बेचा रहा है? लोकल में सब इधर उधर गाड़ी ले जा करके देहात में बेच रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपको? हमारा देव कुमार चौधरी पड़ेगा। कैसे ब्लैक में खाद बेच रहे हैं लोग? 450-500 रुपये बोरा। कैसे यहाँ पर मिलता है? न्यूनतम मिलने का क्या रहती है? न्यूनतम ऐसे 300 रुपये में देते हैं, लेकिन 400-500 के ब्लैक में बेच रहे हैं। ब्लैक में बेच रहे हैं। कहाँ घर पड़ेगा आपका? महाराजगंज। क्या नाम है? देव कुमार चौधरी। कहाँ आयल बनी? खाद ले खाद मिलल? नहीं मिलल। का कहतन जालो? नंबर लागल बा, भीड़ में है। भीड़ में बनी? कितना दिन से खाद ने आवश्यकता बा? खाद हो गई 10 दिन 12 दिन। ये बताइए, यहाँ पर किसान जो खेत 10 दिन के बाद पटा कर आ रहे हैं धान में, तो क्या खाद सेट करेगा किसानों के खेत में? देखिए, अभी का जो स्थिति है, खाद सेट करे या ना करे, किसानों के सबसे बड़ा मुद्दा है खाद का, कि हमें खाद किसी तरह से चाहिए। अब समय तो लेट हो ही चुका है, लेकिन फिर भी लोग खाद लेने को मजबूर हैं, क्योंकि खाद मिलेगा नहीं। खाद का किल्लत तिलौथू प्रखंड में बहुत बड़ा है, और खाद कुछ दिन पहले मिल भी रहा था तो 350 रुपया और 500 रुपया करके बेचा जा रहा था। उसका रेट जो था मनमानी था, जबकि सरकारी रेट 266 रुपया है। खाद अगर मिलना चाहिए, सरकारी रेट जब तय है तो उसी पर मिलना चाहिए, लेकिन उस रेट पे खाद कभी भी नहीं मिला है। 266 में किसी किसान को खेत खाद नहीं पहुँचा है। जब भी खाद मिला है तो जितना ज़रूरत है उससे कम ही मिला है, और ज़्यादा पैसा लेकर के दिया गया है उन लोग को। यानी 350, 400 और 500 तक भी तिलौथू प्रखंड में खाद बिका है, और दुकानदार बेचे हैं उस खाद को। हमको तो ये लगता है ना कि दुकानदार के द्वारा खाद को स्टॉक जो है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि समस्या खड़ा हो जाए, खाद मिले नहीं, और फिर जब बेचना शुरू करेंगे तो ज़्यादा दाम पर बेचना शुरू करेंगे, ताकि किसान क्या करेंगे कि मजबूरी में उसको लेंगे कि अगर अभी भी नहीं लेते हैं तो हमें खाद मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है ना। ये मजबूरी आज देख सकते हैं कि ये 500 से भी ज़्यादा लोग आज करीब 1 सप्ताह से रोड पर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। कभी इस दुकान में जाते हैं, कभी उस दुकान में जाते हैं कि यहाँ खाद मिलेगा, वहाँ खाद मिलेगा, लेकिन खाद कहीं नहीं मिलता है। ये लोग भीड़ लगा करके, जमा होकर के सुबह काम छोड़ करके आए हैं। अभी ठंडा का मौसम है, और ठंडा के मौसम में 6 बजे तक कोई घर से नहीं निकलता है। ये किसान 5:30-6 बजे तक आ जाते हैं रोड पर और खाद के लिए लाइन लगा देते हैं। अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कभी इस दुकान कभी उस दुकान पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को एक बोरा भी खाद नहीं मिला है। सुबह सड़क जाम भी किए थे? हाँ, सुबह सड़क जाम इसीलिए किया गया था कि हमें खाद नहीं मिल रहा है, और जो सरकारी अधिकारी पर भी आरोप है कि सरकारी अधिकारी दुकानदारों से मिल करके खाद को बिकवा रहे हैं, है ना। सरकारी अधिकारी भी इसमें किसानों की तरफ से कोई मदद नहीं कर रहे हैं किसानों को, इसलिए सारे किसान नाराज होकर के सड़क जाम किए थे, और सड़क जाम भी कुछ ही देर के लिए हुआ था। अभी सड़क खाली कर दिया गया है, और एक दुकान पे हवाला दिया गया है कि यहाँ पे खाद मिलेगा, और देख सकते हैं कि 500 लोग लगभग यहाँ पे लाइन लगा करके खड़े हैं, लेकिन किसी को एक बोरा भी खाद नहीं मिला है। और खाद मिलेगा भी तो 266 में नहीं मिलेगा। खाद जब भी मिलेगा तो 266 से ज़्यादा 350, 400 और 500 रेट में मिलेगा। अभी कितने में दिया जा रहा है? 500 के रेट में। 500 के रेट में ये सुन सकते हैं, ये मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ये बता रहे हैं कि 500 रुपया में पर बोरा के हिसाब से खाद बिक रहा है, ब्लैक रेट में एकदम बिक रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। दुकानदार तो यहाँ तक कहते हैं कि जाइए, जिसके पास जाना है आप जा करके शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश विश्वास। आसानी हो रही है, इसका समाधान कैसे होगा? तिलौथू के दुकानदार जितने हैं सब चोर हैं। चोर हैं? हाँ। कैसे? किसान जा रहा है खाद लेने के लिए, 1 बोरा ठेपा लगा के उसके नाम पर 5 बोरा 10 बोरा निकाल के, सारी जो खाद है दूसरे जगह ब्लैक रात में बिक रहा है, लदा के ट्रक पर जा रहा है। यहाँ का जो डीओ है जी, दुकान
जांच करते हैं केवल पैसा के लिए, उन लोग को पैसा मुंह बंद कर दिया जाता है और वो चुप हो जाते हैं। अगर हकीकत दुकानदार के जानना है तो पूरा जितना खाद ठेपा लगा के पॉक्स मशीन दिया है लोग किसान, उन लोग का रेंडम सर्वे करा लीजिए। जो भी किसान के पास जाएगा तो बोलेगा कि मुझको एक ही बोड़ा मिला है, ठीक है, लेकिन उसके नाम पर दुकान के लिस्ट में 10 बोड़ा है। आप मिला सकते हैं और उसको जाकर आप लोग जाँच कराइए और तब जाकर दुकानदार पर जब से कार्रवाई नहीं हुआ यहाँ के किसी को कभी भी खाद पूर्ति नहीं होगा। जब मिक्सचर के समय आता है तो मिक्सचर शॉर्ट हो जाता है, जब यूरिया के समय आता है तो यूरिया शॉर्ट हो जाता है। ये धांधली खत्म कैसे होगा? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। ये दुकानदार जब पर एक कार्रवाई नहीं होगा 2-4 दुकानदार पर तो कोई ये नहीं होगा। और कार्रवाई जो है यहाँ के प्रशासन से हम लोग को उम्मीद नहीं है, माने ना यहाँ का बीओ कर सकते हैं ना बीडीओ साहब कर सकते हैं जी। ये जो ऊपर से हो सकता है, यहाँ का सब मिले हुए हैं, केवल जाँच करते हैं पैसा लेने के लिए। पैसा लेके फिर जाँच का क्या रिजल्ट आया, जाँच किए दुकानदार पर क्या पाए, यथा स्थिति कोई नहीं पता पाता है, ना बीओ साहब बताते हैं ना बीडीओ साहब, खाली जांच करते हैं, उन लोग को पैसे दिया जाता है, जांच होता है केवल डराने के लिए दुकानदार को। जी इतने किसान आए हुए हैं, बीओ सर कहाँ पर हैं? बीओ साहब यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? कहाँ बोल रहे हैं कि दुकानदार के पास स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक नहीं है तो उसी के लिए ना बोल रहा है कि रेंडम सर्वे कराइए, दुकान का लिस्ट लेकर कौन किसान को कितना खाद दिए हैं जी। जिसके पास खेत नहीं है उसके नाम पर 20-20 बोरा खाद मैंने यहाँ से निकला हुआ है दुकान से। अच्छा ये बताइए कि अभी कितना जनता यहाँ पे आई होगी? जनता लगभग 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर है और सर बोल रहे हैं कि बस 250 पैकेट खाद है, कैसे होगा फिर? ये संभव नहीं है जब तक से दुकानदार पर यहाँ के दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होगा। और यहाँ के लोकल जो प्रशासन उन लोग से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं, उन लोग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि सब दुकानदार से मिले हुए हैं पैसा लेकर। अच्छा ये बताइए खाद का जो निर्धारित राशि है वो कितना सरकार सूचित की है? सरकार का निर्धारित 260 रुपया है, लेकिन 300, 400, 450 में लोग ले रहा है। 500 बोल रहे हैं, 500 रुपया, मतलब 240 रुपया घोटाला एक पॉकेट पे। जनता कहाँ से देगी, कहाँ से देगी जनता? जनता आत्महत्या नहीं करेगी, किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? नौकरी लग नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग चोरी चपारी करेंगे और क्या करेंगे, हत्या करेंगे, यही हो सकता है। जनता सवाल पूछ रही है आखिर ये कब तक चलेगा नीतीश जी? बस सरकारी पद पर बैठने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा, वो भी ग्राउंड लेवल पर। इतना जनता हमारे साथ जुड़ी है, सब सवाल पूछ रही है, जवाब कौन देगा? जवाब दे कौन है यहाँ पे? सब आपका परिचय क्या हुआ? क्या हमारा नाम अमित कुमार है, मेरा घर कोड़लिया है जी। हम भी किसान हैं जी। देख रहे हैं किसान दिन प्रतिदिन आगे आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, तो कब तक किसान हमारे जो अन्नदाता है रोड पर कब तक आएंगे? इसका जवाब दे कौन है? अगर अच्छा लोग बता रहे हैं हम लोग कोई भी अगर मामला मान लीजिए तो हम लोग कोई भी रोड जाम करना चाहते हैं तो यहाँ के लोग बोलते हैं कार्रवाई हो जाएगा, इसीलिए किसान मजबूर है उधर से प्रशासन से भी और इधर दुकानदार से। मतलब धमकी दी जाती है? हाँ। तो धमकी से हम लोग कब तक डरेंगे? भूखे तो मर जाएंगे ना, तो भूखे मर जाएंगे ना फिर। अब जो होगा वही होने वाला, अब देखिए क्या होता है आगे। लाइन में आदमी जब लग जा रहा है तब वीडियो साहब कह रहे हैं कि पैक्स ले जाइए, जनरल पैक्स में। जब लाइन में आदमी तो ये सब पहले ही आपको समझा देना चाहिए बोर्डर लगी पैक्स में मिलेगा, ये सब होना चाहिए ना पहले ही। जब लाइन में आदमी लग जा रहा है 1000 तो कह रहे नहीं पैक्स में जाओ। यही दशा है 3-4 दिन से, 3-4 दिन से 15 दिन से 15 दिन से आप सुन रहे हैं, जनता बोल रही है 15 दिन से ये दशा है। 15 दिन मतलब आधा महीना हो गया। तो बताइए अगर हमारा जो खेत में फसल है उसका क्या हाल होगा? हमारा भी फसल पीछे हो जाएगा। बिहार सरकार थोड़ा ध्यान दे और थोड़ा हमारे किसानों की स्थिति में सुधार लाए। तब तक आप हमारे साथ बन रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।